Good morning. Yes, good morning, my brother. How are you today? Yes, how are you doing? Doing well, doing well. Yes, praise the Lord. And I want to tell you that we are ready. And you see, Amazing. Hello, everyone. this time worship time. Yeah. सरी ने गिराया शाम आए अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं और खुदावंद का शुक्रिया अदा करें। कदूस कदूस हमारे जिंदा आसमानी जलाली खुदा, क्योंकि जो तू था, जो है, जो आने वाला है। ऐ यहोवा पाक खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस घड़ी के लिए, इस मौका के लिए। ऐ यहोवा पाक खुदा, जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्शा, क्योंकि प्यारे खुदावन तेरे नाम को इज्जत और जलाल है, क्योंकि तेरा नाम बड़ा है, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि चाहे वो जमीनियों का हो, हर घुटना यीशु की पाक हजूरी में झुकेगा। ऐ यहोवा पाक खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने सुबह से लेकर अभी तक हमारी हिफाजत और निगहबानी की। ऐ बाप, हम तेरे नाम को तेरे खुदावंद इज्जत और जलाल देते हैं, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, हम उनके दरमियान में हाजिर होऊंगा। ऐ यहोवा पाक खुदा, हम 2 या 3 नहीं है। ऐ यहोवा पाक खुदा, हम एक बड़ी जमायत हैं। यहोवा पाक खुदा, जितनी भी हमारी मीटिंग हो, हमारे जितने बहन भाई यहाँ बैठे हैं, एक एक जान के लिए, एक एक रूह के लिए तेरी पाक हजूरी को मांगता हूँ। ऐ बाप, हमारी दुआ को सुन, और बाप, जो तेरा खादम इस वक्त हमारे साथ प्यारे खुदा अमेरिका से प्यारे खुदा तेरा कलाम शेयर करे। ऐ यहोवा पाक खुदा, हमारे जहनों को खोल, हमें अक्ल और दनाई दे, ताकि बाप, जितना प्यारे खुदा तेरा कलाम वो बंदा शेयर करे, हमारे प्यारे खुदावंद ज़हनों में आए, हमारे दिलों में आए, क्योंकि तू दिलों और गुर्दों को जानने वाला खुदा है। ऐ बाप, हमारी दुआ को सुन और कबूल कर प्यारे खुदावंद। ये सारी मीटिंग मैं तेरे बेटे यीशु के हाथ में देता हूँ प्यारे खुदावंद, क्योंकि वो हमारा बचाने वाला है, हमारा निजात देने वाला है। ऐ बाप आसमानी, हमारी दुआ को सुन, हमारी मिन्नत को सुन, और बाप, इस प्यारे खुदावंद मीटिंग के वसीला से प्यारे खुदावंद जितने लोग यहाँ बैठे हैं, प्यारे खुदावंद इनकी दे नेक और प्यारे खुदावंद दिली ख्वाहिशात को पूरा कर, ताकि प्यारे खुदावंद ये तेरे बेटे और बेटियां होते हुए प्यारे खुदावंद तेरे कलाम को सुने और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। ऐ यहोवा पाक खुदा, तू तो प्यारे खुदावंद हर चीज पर इख्तियार रखता है। ऐ यहोवा पाक खुदा, हमारी दुआ और मिन्नत को सुन, और ये सब कुछ मांग और पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम से, आमीन। Yes. How are you, my Good. brother? Good. How are you? How is everyone? Yes, I'm doing well, and now I am ready, and our people are also ready for share the word of God, and our people are also ready for listen to the word of God and receive the blessing in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Well, let's start with prayer. Yes, and I want to tell you that she is my younger sister, name her Amber Salim, and you speak the English and translate and share the people. Okay. Sounds good. Hello, brother. How are you doing? Hello. How are you? I'm good. So what about you? I'm doing well. We'll start with a word of prayer with everyone. Yeah, brother. Yes, you can start now. All right. Dear Heavenly Father, ऐ मेरे प्यारे खुदा, please be with us as we meet.
आज शाम हमारे साथ आ, हमारे दरमियान में आ, and let us all learn ताकि जो कुछ भी हम तेरे कलाम से सुने, about the good word of Jesus Christ, हम जो कुछ खुदा के कलाम से सुने, and that we will all हम सब have open hearts and open minds today हम अपने दिलों दिमागों को खोल कर तेरे कलाम को सुन सकें, and let us hear what the Lord wants us to hear. और हम सुन सके, जान सके कि खुदा का कलाम आज हमें क्या कहता है। In Jesus' name, Amen. खुदा के नाम में आमीन। All right. Now, to everyone, I'm so glad to be here with you all today. खुदा आप सबके साथ हो। You are not here by accident. आप यहाँ किसी हादसाती तौर पर नहीं आए, You are definitely not forgotten. बल्कि आप खुदा की तरफ से सब बुलाए हुए लोग हैं, And God knows each one of your names. और खुदा हम सबको हमारे नामों से जानता है। He knows where you live. खुदा हमें जानता है कि हम कहाँ रहते हैं। He knows what you carry. खुदा जानता है कि हम क्या करते हैं, And He sent me today with a message just for you. और खुदा ने आज मेरे दिल में कलाम रखा सिर्फ आप लोगों के लिए। This is not an ordinary day. ताकि आप सब लोग बरकत पाएं। Today is about connecting with Jesus. ताकि हम खुदा के कलाम से जुड़ सकें। Some of you have worked hard your whole life and still have nothing. जिस तरह के हम सब खुदा में पाक जिंदगियां चाहते हैं, Some of you are tired. कुछ हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जो कि थक चुके हैं अपनी जिंदगियों से। Some of you have even lost someone that you loved. हम में से बहुत से ऐसे लोग जो अपने प्यारों को खो चुके हैं। Some of you are afraid. हम में से बहुत से लोग जो कि डरे हुए हैं। Some of you feel like God is far away. कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि खुदा हमसे दूर हो चुका है। Some of you probably wonder if God even knows you exist. गालिबन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि खुदा का जो वजूद है वो बिल्कुल हम में से खत्म हो चुका है। And I want to tell you something. और मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। He does, and He sees you right now. खुदा आज भी जिंदा है और हम सबको देखता है और हमारे साथ रहता है। आमीन। He has always seen you, वो हमें हमेशा देखता रहता है, and you have never been invisible to God. खुदा हम पर जो जाहिर इस तरह से होता है कि वो हमें नजर नहीं आता, लेकिन हम लोग के दरमियान हमेशा रहता है। And there is a very old book called the Bible. और हम खुदा को खुदा के कलाम के जरिए देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। In that book, there's a man named Isaiah. और खुदा अपने लोगों पर आज भी जाहिर होता है। ओए बैठ जाओ। He was a prophet, a messenger from God. जिस तरह खुदा अपने पैगंबरों के जरिए कलाम करता रहा, And God gave Isaiah a message thousands of years ago. और खुदा आज भी अपने लोग के जरिए कलाम करता है, हमारे दरमियान आता है। But I believe that message was written for you. आज का जो पैगाम है, मेरा ईमान है कि आप सब लोगों के लिए है। And I will read that with you now. और इसी वजह से आज मैं आप लोगों के साथ इस कलाम को शेयर कर रहा हूँ। Isaiah 61 verses 1 and through 3. खुदा का कलाम हमसे बयान करता है, The Spirit of the Lord God is upon me, खुदा का रूह मुझ में है, because the Lord has anointed me. और खुदा हमें जो है वो मायूस नहीं करता। He has sent me to bring good news to the poor.
खुदा ने मुझे खुशखबरी देने के लिए आप लोगों के पास भेजा है। He has sent me to heal the brokenhearted. खुदा ने आज मुझे आप लोग के दरमियान भेजा है आपके टूटे हुए दिलों के लिए। He has sent me to proclaim freedom to the captives, ताकि इस कलाम के वसीले से आप लोग आजादी पाए, निजात पाए। He has sent me to release those who are in darkness. खुदा ने मुझे आप लोगों के पास भेजा है ताकि आप सब लोग बहाल हो। He has sent me to comfort all who mourn, खुदा ने आप लोगों के पास भेजा है कि आप तरीके से निकलकर फिर से रोशनी की तरफ आ जाएं, to give them beauty instead of ashes, ताकि आप लोग की जिंदगी फिर से खूबसूरत हो सकें, joy instead of grief, ताकि आप लोग की जिंदगियों से जो गम है वो जाता रहे और खुशियां फिर से वापस आ सकें। praise instead of despair. खुदा का रूह आप लोग के दरमियान आए। Now I want to tell you who said these words. और मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। About 700 years after Isaiah wrote them, से अगेन ब्रदर। about 700 years after Isaiah wrote them, आज से 700 साल पहले a man named Jesus stood in a synagogue. यीशु मसीह जो के सलीब पर मसलूब हो गया था, He opened the scroll to that very passage. उसने हमारे लिए एक रास्ता तैयार कर दिया। He read those words aloud, उसने सलीब पर ऊंची आवाज से पुकार कर कहा then he sat down. और फिर उसने अपना सर झुका लिया And he said this, और उसने कहा कि मैं खुदा अपनी रूह जो तेरे हाथों में देता हूँ। today this scripture is fulfilled in your hearing. आज फिर से हमें उस पर ध्यान और ज्ञान करने की जरूरत है। And that was Luke 4:21. Say again, please. That was Luke 4:21. जिस तरह की लूका की अंजील में लिखा है, Jesus was saying, खुदा ने कहा I am the one Isaiah was talking about. मैं हूं जो तुम लोगों से कहता हूं, I am the one who was sent. मैं हूं जो आप लोगों के लिए भेजा गया हूं। I was sent for the poor. मैं गरीबों के लिए भेजा गया। I was sent for the brokenhearted. मैं जो है वो बुझे हुए दिलों के लिए भेजा गया। I was sent for the captives. Say again, what are you saying? I was sent for the captives. मैं उन लोगों के लिए भेजा गया जो कि गुलामी में हैं। And Jesus was sent for you. और खुदा ने आप लोगों के अपने सलीब को उठाया। Jesus did not come for the powerful. ताकतवर लोगों के लिए नहीं आया था, He came for people like you. वो आप जैसे लोगों के लिए आया था। He came for the ones who are struggling. वो उन लोगों के लिए आया जो कि अपनी जिंदगियों में बहुत सी मुश्किलात परेशानियों से लड़ रहे थे। He came for the ones who have been told they do not matter. वो उन लोगों के लिए आया जो कि अपनी जिंदगियों से मायूस हो चुके थे। He came for the widow and the orphan. वो यतीमों और मस्कीनों के लिए आया। He came for the one who is in chains. वो उन लोगों के लिए आया जो कि बिल्कुल अपनी जिंदगियों से मायूस और तो दूर हो चुके थे, Whether those chains are seen or unseen. वो जो बहुत गुनाहगार लोगों के लिए और बुझे हुए दिलों के लिए, हर तरह के लोगों के लिए आया था। He came for the one who works all day and still goes home with nothing. वो लोग के लिए आया जिनके पास अपने घर नहीं थे, वो बेघर थे। He came for the one who cries at night when no one is watching. वो लोगों के लिए आया जो कि खुदा से दूर हो चुके थे। He came for you. वो आप सबके लिए आया।
and he brought something with him. और अपने साथ बहुत सी खुशियों को लाया। He brought good news. वो अपने साथ खुशखबरी के लिए लाया आप लोगों के लिए। And the good news is this: और खुशखबरी ये है कि you do not have to stay in darkness. आज आप लोग तारीकी में नहीं हैं। You do not have to stay in your pain. आज आप लोग तकलीफ में नहीं हैं। You do not have to carry what has been crushing you. आप आज पिस नहीं रहे हैं। Jesus came to set the captives free. खुदा आप लोगों को वापस से बहाल करने के लिए आया। That means captives can go free. इसका मतलब है कि खुदा फिर से आप लोगों की जिंदगियों को बहाल करना चाहता है। That means you can be free. आप लोगों को भी खुदा में ईमान रखने की जरूरत है, Not some other day, ना कि किसी इंसान पर। today. आज There is a word in the passage, beauty instead of ashes. का कलाम जो कि खुदा का खादिम हम हमारे साथ शेयर कर रहा है, Where there is grief, there are ashes. उसमें वो गम के बारे में और लोग की तकलीफ के बारे में हमें बता रहा है। When there is loss, there are ashes. सही है। When there is loss, there are ashes. जब इंसान अपना सब कुछ खो देता है, Jesus says, I will take your ashes खुदा कहता है कि मैं आप लोगों को फिर से संभाल लूंगा and I will give you something beautiful. और मैं आप लोगों को उससे भी ज्यादा खूबसूरत दूंगा जो कि आप लोग अपनी जिंदगियों में खो चुके हैं। आमीन। He does not just remove the pain. वो सिर्फ आप लोगों की तकलीफ को ही खत्म नहीं करेगा, He replaces it with something good. बल्कि आप लोगों को उससे भी ज्यादा बेहतर चीजें देने की कुदरत रखता है। He is not just a healer. वो सिर्फ हमें निजात ही नहीं देगा, He is a restorer. वो वापस से हमारी जिंदगियों को इस तरह से बहाल कर देगा कि किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। He does not just take the bad away. वो आप लोगों को अच्छी चीजों से दूर नहीं करना चाहता, He brings something better in. उससे भी और ज्यादा अच्छी चीजें देने की कुदरत रखता है। You may have heard the name Jesus before. उसका नाम यीशु मसीह है। You may not have. सही है। You may not have. What are you saying? I don't understand. I was saying you may have heard the name of Jesus before, and then you may not have. हमें खुदा में यीशु मसीह के आगे झुकने की जरूरत है। Let me tell you who he is. मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो कौन है। Jesus is the Son of God. यीशु मसीह खुदा का बेटा है। He came from heaven and was born as a man. वो आसमान से आया और इंसानी शक्ल इख्तियार की। He lived a perfect life. वो एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकता था। He never sinned. उसने कभी कोई गुनाह नहीं किया था। He never lied. He never lied. उसने कभी He never hurt anyone. से ब्रदर उसने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी थी। He healed the sick. उसने कभी किसी को ऐसा दुख नहीं दिया था कि अगला इंसान बीमार हो जाए, He raised the dead. बल्कि वो निजात देता था लोगों को। He fed the hungry. वो भूखों को खाना खिलाता था। He touched the untouchable. वो लोगों को छूता था और लोग शिफा पा जाते थे।
But the religious leaders hated him. उसने कभी किसी मजहब या किसी भी तबके में कोई फर्क नहीं किया, They arrested him. बल्कि उसने लोगों को हमेशा आराम दिया था। They beat him. उसने हमेशा अमन को कायम किया लोगों में, They nailed him to a cross. और फिर सूली पर मसलूब हो गया And he died. और मर गया। But on the third day, और फिर तीसरे दिन he rose from the dead. मुर्दों में से जी उठा। Death could not hold him. मौत भी उस पर फतह ना पा सकी, The grave could not keep him. बल्कि वो फिर से जी उठा। He is alive today. वो आज भी जिंदा है, And because he is alive, क्योंकि वो आज जिंदा है और आसमान पर है। everything he promised is still true. उसने हम लोग के साथ वादा किया है Freedom is still available. कि आजादी सब लोगों के लिए है, ना कि किसी एक के लिए। Healing is still available. निजात सब के लिए है। Salvation is still available. निजात आज भी लोग पाते हैं, Right now, today. अभी और इसी वक्त आप लोग भी निजात पाएंगे। Maybe you have been carrying something heavy for a long time. हो सकता है कि काफी टाइम से आप लोगों के दिलों में या जिस समय कोई ऐसा बोझ महसूस कर रहे हो। Maybe you have done things you are ashamed of. हो सकता है कि आप लोगों के दिलों में ऐसी कोई परेशानी या बात हो जो कि आप एक दूसरे को बताने से शर्माते हैं। Maybe others have done things to you that left you broken. हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हो जो कि एक दूसरे को छोड़ चुके हैं। Maybe you have never known a love that does not run away. हो सकता है कि आप अपने प्यारों से दूर हो चुके हो। Jesus is that love. यीशु मसीह खुदा का बेटा आप लोगों से प्यार करता है। He will not run away. वो कभी आप लोगों से दूर नहीं होगा। He does not love you because you are strong. वो आप लोगों से इसलिए प्यार नहीं करता कि आप लोग ताकतवर हैं। He loves you in your weakness. वो आप लोगों को प्यार इसलिए करता है क्योंकि आप लोग कमजोर हैं। He does not love you because you have something to offer. वो आप लोगों से इसलिए प्यार नहीं करता क्योंकि आप लोग कुछ अच्छा रखते हैं अपनी जिंदगियों में। He loves you because you are His. वो आप लोगों से इसलिए प्यार करता है क्योंकि आप उसके बेटे और बेटियां हैं। He made each and every one of you. क्योंकि उसने आप लोगों को खलक किया है And He wants you back. और वो आप लोगों को वापस चाहता है। There is nothing you have done that is too bad. आप लोगों ने कुछ ऐसा बुरा नहीं किया कि आप वापस यीशु के पास न जा सके। There is no sin too great for His forgiveness. खुदा ने आप लोगों के गुनाहों का कफारा अदा कर दिया है। There is no chain too heavy for His power. आप लोगों में से कोई भी उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकता। He can break every chain. वो आप लोगों के दरमियान हमेशा रहता है। He can heal every wound. वो सबको निजात और शिफा देने की कुदरत रखता है। He can forgive every sin. वो आप लोगों को आपके हर दुख और परेशानी, हर गुनाह से निजात देने की कुदरत रखता है। All He asks is that you come to Him, वो चाहता है कि आप वापस से उसके पास आ जाएं, just as you are, जैसे भी आप लोग हैं। with nothing in your hands, Say again what you're saying. with nothing in your hands. वो इसलिए आप लोगों से प्यार नहीं करता कि आप लोगों के हाथों में कुछ है या जिंदगियों में कुछ अच्छा रखते हैं। With nothing to offer but yourself. वो आप लोगों को कुछ भी ऑफर नहीं करवाता अपनी आपकी जिंदगियों में। That is enough
for Jesus. आप लोग जैसे भी हैं खुदा के लिए काफी हैं। I want to give you a chance to respond to what God has said today. खुदा आप लोगों को आज बार एक फिर से मौका देता है कि आप वापस उसकी जिंदगी में आ सके। If you are tired and you want to rest, अगर आप लोग अपनी जिंदगियों में थक चुके हैं, if you are broken and you want to be healed, अगर आप लोग शिफा पाना चाहते हैं, if you are in chains and you want to be free, अगर आप लोग मौका पाना चाहते हैं कि खुदा की तरफ वापस आ सके, if you have never given your life to Jesus, अगर आप खुदा को अपनी जिंदगी में कभी भी छोड़ना नहीं चाहते, or if you once knew him and walked away, अगर आप नहीं ऐसा चाहते कि खुदा आपकी जिंदगियों से दूर जाए, this is your moment. यह आप लोगों के लिए एक अच्छा वक्त है। I'm going to say a simple prayer, ओके ब्रदर। and I want them to say it with me if they want to say it from their heart. ओके, सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे And God will hear every word. खुदा आप सबको देख रहा है। Let us pray. अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ करते हैं। Jesus, ए खुदा, I come to you today. आज मैं आपके पास आता हूँ। I believe you are the Son of God. मेरा ईमान है कि तू हमारे दरमियान में है। I believe you have died for me. मैं ईमान रखता हूँ कि तू हमारे लिए मर गया था। I believe you rose from the dead. मेरा ईमान है कि आप मुर्दों में से जी उठे हैं। I have sinned. ए खुदा, मैं गुनहगार हूँ। I am sorry. मैं खुदा आपसे माफी तलब करता हूँ। Please forgive me. ए खुदा, मुझे माफ फरमा दे। I give you my life. मैं अपनी जिंदगी खुदा के हाथों में देता हूँ। Come into my heart. ए खुदा, मेरे दिल में आ। Be my Lord. मेरा खुदा, मेरा खालिक बन। Be my Savior. मेरा नजात दहिंदा बन। I receive your freedom today. ए खुदा, मैं तेरी आजादी अपनी जिंदगी में लेता हूँ। I receive your healing today. ए खुदा, मैं तेरी नजात अपनी जिंदगी में लेता हूँ। I am yours. थोड़े से। I am yours. ए खुदा, मैं तेरा हूँ And you are mine. और आप मेरे हैं। Thank you, Jesus. ए खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। Amen. आमीन। So Here. much for giving me your golden time, and I hope today people listen to the word of God and receive the blessing in the name of Jesus Christ. All right, absolutely. Yes, and now I am distribute the free Bibles and distribute the free food, and you want to see that today I am ready the food for people. Okay, okay. Yes. And when I am distribute the food and I am share with you some pictures. Okay, that sounds great. I look forward to seeing them. And I am very happy that today you give me your golden time, and I am so excited, and our people are also excited. Absolutely. It's amazing, and Yeah. I hope that some people, got saved today. Yes, hallelujah. And I want to that these people are very worried about the debt on the in brick cleaners. Hmm. Yes, and now I am praying for people and distribute the Bible and the food, and when I am reach the home and share with you some pictures for today about. All right, thank you. Yes, and thank you so much, my dear brother. Absolutely. Have a blessed day. Yes, amen.